हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आपको पीवाईक्यू लगाते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, किस तरीके से पीवाईक्यू लगाने हैं, कि आपको एक बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इस सब पर चर्चा होगी। तो वीडियो के लास्ट तक आप अवश्य बने रहें। छोटी छोटी वीडियो मैं बनाती हूँ, लेकिन ये वीडियो आपके लिए एक बेहतर मतलब आपके सीटेट के एग्जाम में एक बेहतर भूमिका निभाएंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि डेली ऐसी ही वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या आपको एक बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि अगर आपने पीवाईक्यू के लिए अगर कोई भी बुक अभी तक नहीं खरीदी है तो अवश्य खरीद लें। 100-200 रुपये की ये बुक आएगी और बार बार असफल होने से ये एक बेहतर है कि आप एक 100-200 रुपये की बुक अवश्य खरीद लें। और बुक की बात करें तो मुझे यूथ पब्लिकेशन की बुक बेस्ट लगती है, फिर आप अपने हिसाब से ले लें। लेकिन बुक में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। सबसे पहला पॉइंट है कि आप वही बुक लें जिसमें पीछे OMR दिया गया हो, यानी आपको OMR वाली ही बुक लेनी है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि जब भी आप प्रैक्टिस लगाओगे, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूर्ण यानी एग्जाम हॉल का ही मतलब लगेगा कि आप एग्जाम हॉल में बैठ करके ही पीवाईक्यू लगा रहे हो, प्रैक्टिस लगा रहे हो। ठीक है, तो इससे आपको ये फायदा होगा। तो आप OMR वाली ही बुक का चयन करें। और इसके साथ साथ जब भी आप मतलब प्रश्नों को पढ़ोगे और प्रश्नों के पढ़ने के साथ आप गोले भरोगे और ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा, तो यानी आपको OMR वाली सीट के साथ ही जाना है, बुक के साथ जाना है। अवश्य आपको यही बुक का चयन करना है और इसके साथ साथ आप उसमें अपनी डिटेल भी भर पाओगे। ठीक है, डेली डेली आप जब अपनी डिटेल उसमें भरोगे तो इससे क्या होगा कि आप जल्दी से अपनी डिटेल भरना सीख जाते हो। आपका अनुक्रमांक है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, और पेपर सेट है आपका, ये सारी चीज़ें उसमें आपको भरने के लिए आती हैं। तो क्या होता है कि एग्जाम हॉल में एक तो हमारा टाइम भी लग जाता है, साथ ही साथ गलतियाँ भी होती हैं। ठीक है, तो इसमें आप डेली जब उसमें भरोगे तो कम से कम आपको 10 OMR के प्रैक्टिस अवश्य मिलते हैं प्रत्येक बुक में। किसी किसी में ज़्यादा भी मिलते हैं। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से ले लें। 20 वाली लेते हैं, 25 वाली लेते हैं। 1 महीना है जम करके प्रैक्टिस आपको अवश्य लगानी है। तो वहाँ आप डेली OMR में जब अपनी डिटेल भरोगे और अपने ऑप्शन भी भरोगे, यानी गोले भरने में भी कभी कभी क्या होता है कि मतलब हम प्रश्न में सही हमें आता है और गोला हमारा गलत भर जाता है जब भी हम पहली बार देते हैं। तो यहाँ आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाती है। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको जो भी बुक ले तो बुक आप सॉल्यूशन वाली लें। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ आपके उसमें मतलब आंसर नहीं दिए गए हों, या तो आपकी आंसर की दी गई हो, या फिर सॉल्यूशन बुक भी ले सकते हो, क्योंकि फिर आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा प्रश्न गलत है या सही है। ठीक है, तो इसलिए जिसमें यानी आंसर की भी दी गई हो प्रैक्टिस में, या फिर आपके व्याख्या या सॉल्यूशन जो भी है, तो आपको इसी यही बुक लेनी है। तो ये दो पॉइंट हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपको ये प्रैक्टिस लगाने कैसे हैं। ठीक है, तो जब भी आपको मतलब पीवाईक्यू लगा है तो आपको OMR में गोले भरने हैं। आप प्रश्न पढ़िएगा, प्रश्न पढ़ने के बाद यानी आपको सारे गोले नहीं भरने हैं। ठीक है, पीवाईक्यू लगाते समय आपको सारे गोले नहीं भरने हैं। आप सिर्फ उन्हीं गोलों को भरिएगा जितने प्रश्न आपको आते हैं, जितने प्रश्न आपको आते हैं। तो इस हिसाब से आप पूरा अपना प्रैक्टिस लगाइएगा। प्रैक्टिस लगाने के बाद आप प्रत्येक सब्जेक्ट के गोलों को गिनिएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, आपने कितने प्रश्न सही किए हैं ये फिर आप देखिएगा। और इस तरीके से आप अपना स्कोर पूरा मतलब पूरा स्कोर देखिएगा। और आपका स्कोर ठीक है शुरुआत में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन आप जब डेली डेली लगाओगे तो आपका स्कोर 120 से 130 से कम नहीं होना चाहिए। डेली लगाइएगा, जम करके लगाइएगा, क्योंकि अगर आप इससे कम स्कोर जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो जम करके प्रैक्टिस लगाइएगा। और जो प्रश्न आपसे नहीं आए थे, ठीक है, उनके गोले नहीं भरने हैं। अगले दिन आपको पढ़ करके फिर उन प्रश्नों को फिर से रिवीजन करना है। तो डेली आप प्रैक्टिस करिएगा। 1 महीना है आपका। 1 महीने में अगर आप डेली रिवीजन करोगे और रिवीजन के साथ साथ आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको अवश्य करनी है। रिवीजन अवश्य करना है, जितना भी आपने पढ़ा है तो उसका रिवीजन आपको अवश्य करना है। आप जितनी बार रिवीजन कर सकें, 1 बार 2 बार, ठीक है, तो रिवीजन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। क्या होता है कि हम पढ़ते रहते हैं लेकिन रिवीजन हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये मतलब अच्छा नहीं होता है और ये असफलता की ओर हमें ले जाता है।
और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करिएगा, ठीक है। यानी प्रैक्टिस भी आपकी इस तरीके की होनी चाहिए कि प्रश्न आपकी आंखों के सामने आए तो आप तुरंत उसको गोले को भर पाए। मात्र आपको 15 से 20 सेकंड ही लगती हैं अगर आपको प्रश्न अच्छे से आता है, अगर आपने जम करके प्रैक्टिस की है तो ये सारी चीज़ें आप अवश्य करिएगा, ठीक है। अपने गोलों को काउंट करिएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, छोटी छोटी वीडियो मैं बनाती हूँ, डेली आपको इसी तरीके से मिलती रहती है। तो PYQ अवश्य लगाएं। आप OMR अगर कोई बुक नहीं ली है, आपने कहीं से जैसे टेलीग्राम से आप प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिसों से भी कर सकते हो, अपनी PYQ लगा सकते हो। तो आप एक पेज लीजिएगा, ठीक है, और उस पर अपने गोले बना लीजिएगा 4-4 करके। आप एक सब्जेक्ट के बना सकते हो, ठीक है। मात्र आपको 30 गोले बनाने हैं इस तरीके से 4-4 करके, और आप उन पर गोले भरने की कोशिश करिएगा। तो इस तरीके से भी आप स्वयं भी कर सकते हो। प्रैक्टिस तो आपको अवश्य लगानी है, जम करके लगाइएगा। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। और तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, लाइक कमेंट करना भी बिल्कुल न भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।